एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर ट्राई करें खुद से। कंपाउंड ट्रस्ट का क्वेश्चन है। इसके दो तरीके हो सकते हैं बनाने के। एक होता है जो आपके दिमाग में रहना चाहिए हर क्वेश्चन के लिए, कंपाउंड ट्रस्ट वाला, और दूसरा तरीका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन को विदिन 20 सेकंड में किया जा सकता है, विदिन 20 सेकंड। और अगर बेसिक अगर वो तरीका ना काम आए तो ये तरीका जो मैं अभी बताऊंगा वो तो यूनिवर्सल है, वो तो हमेशा काम आना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि कंपाउंड ट्रस्ट है जो कि 2 साल के लिए है, 15% एक साल में चार्ज कर रहा है, और 2 साल के बाद हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है वो 3641 रुपये है। जो अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 8 मंथली पे कंपाउंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहा है कि 15% 12 महीना के लिए 15% है, तो 8 महीना के लिए क्या होगा, 15 डिवाइडेड 12 और 8, ठीक है। 4 दूना 8, 4 3 12, 3 5 15, 10% आपका हो जाएगा 8 महीना के लिए। अब यहाँ पे आपका 10% आ गया, इसको आपको निकालना है। पहले परसेंट पे ही ध्यान देना है कि परसेंट अगर दिया हुआ क्वेश्चन उस पर ध्यान देना है। अब देखो कि एक साल में 12 महीने होते हैं, 2 साल में 24 महीने हो जाएंगे, और 8 तरीके 24 होता है। जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया 3 बार, यानी कि जो अमाउंट कंपाउंड होगा वो 3 बार होगा, 1 बार 2 बार और 3 बार वो अमाउंट कंपाउंड होगा। किस परसेंट के हिसाब से, 10% के हिसाब से। हर बार 10% के हिसाब से वो कंपाउंड होगा। अभी मैंने निकाला हर 8 महीने पे 10% के हिसाब से कंपाउंड हो रहा है, समझ गए। अब आपको करना क्या है, परसेंट को बस फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 1/10 होता है कि नहीं, और कितना बार कंपाउंड हो रहा है, 3 बार, तो बस इसको 3 से क्यूब कर दो। हर एकदम यही नियम ही है। इससे पहले मैं भी एक क्वेश्चन बताया था, उसमें मैंने ये थ्योरी अपनाया था, पर वो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं था, वो किसी और का क्वेश्चन था। पर ये वाला जो डिनोमिनेटर का हम लोग क्यूब करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, उसका एक रीज़न होता है। अब यहाँ पे रीज़न क्या है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। देखो, इसका क्यूब करेंगे तो आंसर आएगा 1000। अब इसी को मान लो कि ये प्रिंसिपल है, ठीक है, एग्जैक्टली इसको 1000x को हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। अगर 1000x प्रिंसिपल है तो उसका 10% यानी कि 8 महीने के बाद 100 रुपया मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट बस में। दूसरा साल भी 100 रुपया मिलेगा, तीसरा साल भी 100 रुपया मिलेगा। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है जो हमें इंटरेस्ट पहले साल मिला उसका भी इंटरेस्ट, तो पहला साल 100 मिला था तो इसका इंटरेस्ट 10% मिलेगा। अब तीसरे साल क्या होगा कि इस पर भी 100 में मिलेगा, इस पर भी 10%, इस पर भी 10%, तो 10 10 और ये 10% का 10% 1 हो जाएगा। तो टोटल हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 331 हमें एक्स इंटरेस्ट मिल रहा है। और ये इंटरेस्ट किसके बराबर है, 3641 के बराबर है। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा एग्जैक्टली, देखो ये 1 है तो यूनिट डिजिट 1 ही से कटेगा, और ये 11 से ही कटना चाहिए क्योंकि और कोई उपाय है ही नहीं। 21 से है 11 से, तो 21 से तो कट नहीं सकता, 11 से ही कटेगा, एकदम 100% 11 से कटेगा। नहीं तो आप कटा के भी देख लो, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, और यहाँ पे 331 भी कर सकते हो। आ रहा है कि नहीं आंसर, सेम आ रहा है। तो यहाँ पे एक एक्स का वैल्यू क्या होगा, 11 हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि प्रिंसिपल क्या है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 11 से इंटू कर दोगे, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब दूसरा तरीका, ये तो हो गया थोड़ा लंबा, लेकिन ये दिमाग में आपके हमेशा रहना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये मतलब ये तरीका दिमाग में रखना। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मान लो यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है, तो दिमाग आप एग्ज़ाम में लगा सकते हो तुरंत कि देखो कुछ ऑप्शन से भी करना होता है क्वेश्चंस को। अब आप सबसे इसमें आसान ऑप्शन को पकड़ो, एक सबसे आसान ऑप्शन। क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन समझ लिया, सबसे आसान हमको 10,000 लग रहा है। मैंने 10,000 लेके चला, 10,000 लेके चला, हमको मालूम चल गया कि 10% हर 8 महीना में हो रहा है, ठीक है, हर 8 महीना में हो रहा है। तो अगर हम निकालेंगे 10,000 का निकालेंगे, बस 10,000 का निकाल रहे हैं, ठीक है, 10,000 का अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा इंटरेस्ट, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा हर 8 महीने पे कि 100 रुपया, सॉरी 1,000 रुपया, 1,000 रुपया और 1,000 रुपया, 3 बार आएगा 1,000 रुपया। यहाँ पे 100, यहाँ पे एकदम आप दिमाग में भी कर सकते हो, मैं तो लिख रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे 10 हो जाएगा सिमिलरली। तो यहाँ पे देखोगे तो 3,310 रुपया, 3,310 रुपया ये इंटरेस्ट आ रहा कब, जब हम अमाउंट को 10,000 मान रहे हैं। तो जब अमाउंट को हम 10,000 मान रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या आ रहा है, 3,310 रुपया। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, या इतना है, यानी कि अमाउंट इससे ज़्यादा है, अमाउंट इससे ज़्यादा है, 10,000 से ज़्यादा है कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट। तो यानी कि एक ही ऑप्शन है यहाँ पे 11,000, जो कि ऑप्शन आपका सेटिस्फाई करेगा, और कोई है ही नहीं, और कोई है ही नहीं यहाँ पे ऑप्शन। तो आप 10,000 मानोगे ना तो दिमाग में फट से कर सकते हो। 10,000 का सिंपल इंटरेस्ट तो आपका 3,000 हो जाएगा 3 बार में,
और उसका निकाले हम तो 100 एक पर 3 बार आएगा और एक बार 10 आएगा। तो यहाँ पे 3310 आ रहा है, 3310 यानी कि इससे ज़्यादा होगा तो 11,000। 30 सेकेंड या 20 सेकेंड, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो 30 या 20 सेकेंड में इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। देखते हैं और क्वेश्चंस, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ आता हो समझ में तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो, आपको मदद मिलती हो तो, क्योंकि मुझे जब भी समय मिलता है, वैसे तो इतना इनकम होता है ना यूट्यूब से कि अब क्या ही बोलूँ, बहुत पैसा आता है। लोगों को लगता होगा, जिनको लगता है यार खोलो आप भी चलाओ चैनल, बहुत पैसे कमाओगे आप भी। बस देखो, मैं भी शुरू में खोला था, देखो लालच तो सबको होता पैसे के लिए कि हाँ पैसा भी आए तो अच्छी बात है। शुरू में मैं खोला था कि चलो जो कॉन्सेप्ट होगा मेरा भी क्लियर होगा और साथ साथ में मैं बता भी दूंगा। पर अब जो है, अब उतना वीडियो देखोगे तो रेगुलरली मैं नहीं बना पाता हूँ टाइम की वजह से। पर जब भी मैं टाइम मिलता है मैं ज़रूर वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ, जब भी क्वेश्चंस बताता हूँ, अच्छा लगता है। और ऊपर से जब कॉम्प्लीमेंट आते हैं, थैंक यू आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी तो जब कमेंट आते हैं तो मैं उनको पढ़ के फिर अगले दिन 2-4 वीडियो बना देता हूँ। ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। और कभी कभी कमेंट के चलते ही मैं एक महीना में वीडियो नहीं बनाता हूँ, फिर मैं छोड़ देता हूँ। अपना बहुत सारा काम है दुनिया में, है ना। तो फिर आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, अच्छा लगता है वैसे।